सबसे अहम और महत्वपूर्ण खबर भारत की राजधानी नई दिल्ली से आ रही है। आपको पता चले कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर गंभीर सवालिया निशान लगाते हुए कुछ सबूत पेश किए हैं। आपको बताते चले कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया है कि किस प्रकार से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है और किस तरीके का इस्तेमाल करके फर्जी वोटर्स बनाए जा रहे हैं और किस प्रकार से धांधली करी जा रही है। जी हां, राहुल गांधी ने कर्नाटक में वोटों की धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि ये डाटा जो हम पेश कर रहे हैं ये डाटा हमारा नहीं है, डाटा चुनाव आयोग का है और चुनाव आयोग का डाटा उन्होंने दिखाते हुए ये बताया कि कई ऐसे वोटर्स हैं जिनका एक वोट लखनऊ में भी है और एक वोट बेंगलोर में भी है और एक वोट किसी और विधानसभा में भी, ये उन्होंने प्रमाण के साथ बताया। उन्होंने कहा कई तमाम ऐसे वोटर्स हैं जिसमें एड्रेस नंबर 0 लिखा है, मकान नंबर 0 लिखा है, स्ट्रीट नंबर 0 लिखा हुआ है और फादर के नाम की जगह अल्फाबेट्स केवल लिखे हुए हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष का वो नाम समझ में नहीं आते। और उसके बाद सियासी राजनीति भारतवर्ष में गर्मा गई है। वहीं समाजवादी पार्टी से सांसद डिंपल यादव ने भी कहा है कि राहुल गांधी ने बहुत ही सही मुद्दा उठाया है और सही समय पर उठाया है। उन्होंने यह कहा है कि इस तरह की धांधली से ही हम लोग आश्चर्यचकित हैं कि किस प्रकार इतना बड़ा जनबल साथ में होने के बावजूद हम लोग को सीटें कम प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि केवल 25 सीटों से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में बैठी हुई है, यह कहना था राहुल गांधी का। और उन्होंने कहा कि जब एक विधानसभा में इतने वोटर्स का अंतर आ सकता है तो पूरे देश में कितनी बड़ी धांधली हुई होगी। और उसी के जवाब में कर्नाटक के चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को पत्र लिख करके ये कहा है कि वो ये सारी बातें हलफनामे के साथ जवाब मांगे और इस पे वो जवाब भी देंगे और जांच भी करवाएंगे। ये कहना था चुनाव आयोग का, कर्नाटक चुनाव आयोग का। और वहीं राहुल गांधी ने शपथ पत्र के जवाब में यह कहा है कि वो पूरी विश्वसनीयता के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कह रहे हैं और इसको ही शपथ पत्र चुनाव आयोग मांग ले। और इसके बाद सियासी राजनीति गर्मा गई है और जनता के बीच में भी चर्चा प्रारंभ हो गई है कि क्या वास्तव में इस तरह का विपक्षी दल के द्वारा लगाया गया आरोप सही है। अब देखना ये कि क्या जांच के बाद रिपोर्ट सामने आती है। लेकिन फिलहाल आइए बात कराते हैं राहुल गांधी से, किस प्रकार से वो एक्सप्लेन करते नजर आ रहे हैं। बहुत ही बड़ी खबर भारत की राजधानी नई दिल्ली से। हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0 दिखाइए। हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा ये देखिए, टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOI GAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है YTDR QPF। अच्छा जूम आउट। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं। 40,000 ऐसे वोटर हैं, या एड्रेस 0 है या फिर एड्रेस है ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि क्रिमिनल फ्रॉड एक तरीके से हो रहा है, इलेक्शन कमीशन और जो पार्टी पावर में है इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये साफ साफ देखने को मिल रहा है कि ये लोगों में भी बात बहुत चर्चा में है कि वोट तो डालते हैं लेकिन वोट डालता नहीं है। और जिस तरह से फेक वोटर आईडीज बन जाते हैं इनके वोटिंग वाले दिन, और जिस तरह से इनका हस्तक्षेप रहता है, हमने देखा उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में किस तरह की धांधली वोटर्स की करी गई है। तो मैं समझती हूँ पूरी तरह से यह सही बात कही जाती है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आई एम अ पॉलिटिशियन, ओके। What I say to the people is my word, right? I'm saying it publicly to everybody. Take it as an oath. This is their data, and we are displaying their data. This is not our data. This is Election Commission data. It's interestingly, they haven't denied the information. They haven't said what the voter lists that Rahul Gandhi is talking about are wrong. They're saying, will you do it under oath? Why don't you say they're wrong? Because you know the truth. And you know that we know that you've done this across the country.